जय हिंद दोस्तों, एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है यूपी प्लस का, उसकी सॉल्विंग लेकर आया हूं, जो मैं जीके के क्वेश्चन कवर कराऊंगा। तो आप अपने मिला लीजिए, ये समझ लो आंसर की है। आप देख लीजिए आपके कितने सही निकल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्रश्न, आप देखिए कई सेटों में पेपर आया है, तो आपको प्रश्न पर ध्यान रखना है और अपना आंसर की मिला लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नथानियल हरनौत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा, तो आप जल्दी से आप मिला लीजिए कितने सही निकले हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्नैपचैट। ध्यान कर लीजिए, स्नैपचैट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांजीपुरम। चलिए अगला प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB का क्या करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए आपके कितने सही क्वेश्चन है वो कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, देखिए जीएसटी से बताया भी था कि जीएसटी से प्रश्न आएंगे। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिगफ्रीड लाइन। चलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल के को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद मैं हिंदी का सॉल्व कराऊंगा फॉर जीके और मैथ अलग अलग पार्टों में। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए अगला प्रश्न है, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के। चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। चलिए अगला प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश की किस जिले के अंतर्गत आता? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दोस्तों चेक कर लीजिए हमारे साथ, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 अक्टूबर, ऑप्शन हो जाएगा राइट डी। चलिए अगला प्रश्न है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो गया का ऑप्शन नंबर डी, 1885। कई बार क्वेश्चन है मैंने पढ़ाया है अपने प्रैक्टिस सेट पेपरों में, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। ठीक है, ये भी पढ़ाया गया है, आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवा हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 लाख। चलिए अगला प्रश्न है, डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके इंटरव्यू से संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमेज फिशिंग। ठीक है, मिला लीजिए आपके कितने सही निकलते हैं। देखिए राजधानी के लिए बार बार बताया था कि राजधानी पूछी जाएंगी। ठीक है, तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज़ाग्रेब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? ये अभी पढ़ाया था दोस्तों कल या परसों का प्रैक्टिस सेट, आप देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल प्रदूषण। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देश? कई बार पढ़ाया गया है, कितनी बार मेरे प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए भाग 4 में नीति निर्देशकता तो दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ए लाइफ मिसप्रिंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का परागीकरण। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, रमन रुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित? तो ये थे दोस्तों क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। कई बार प्रश्नों में बताया गया है, क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवा दिवस। चलिए अगला प्रश्न है, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच की पूछताछ करने में सहायता करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक एवं रोड इनिशिएटिव। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरों में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्पीयर फिशिंग। चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मार्च 2002 में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2006, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रस कुक। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बाली चित्रकला के लिए जाना जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। चलिए, चिकनकारी एवं पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है आया था जीके का, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में बताइए आपके कितने सही क्वेश्चन निकले हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगला वीडियो आपका हिंदी का है, हिंदी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए।